11:30 बजे से मेरी छोटी बेटी के साथ वो खेल रही थी, उसे मुझे पकड़ाई है कि मम्मा इसे ले ले, मैं बिल्ली को खाना डाल दूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि अपनी फैमिली के साथ खुश खुरम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे इंशाल्लाह ताला। दुआ सहारा के अगवा से एक रात पहले माँ और बेटी के दरमियान क्या बात हुई, वो कौन से हकाइक हैं जो दुआ ज़हरा की वालदा दुनिया के सामने नहीं लाना चाहती। अगवा वाले रोज़ दुआ अकेले कचरा फेंकने क्यों गई थी, कौन से राज दुआ ज़हरा की माँ अपने सीने में छुपाई बैठी हैं, उन्हीं की ज़ुबानी आज की वीडियो में जानेंगे। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि दुआ ज़हरा की फैमिली को और उसको आपकी बेहद ज़रूरत है। अगर आपको लगता है कि आपको मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए तो वो भी करें, ताकि जितनी वीडियोज़ आप लोगों के लिए बनाई जाती हैं वो आपको बर वक्त मिलती रहे। तो जी, दुआ ज़हरा के अगवा को 8 रोज़ गुजर चुके हैं और अब तक पुलिस जी सुराग लगाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम है। पुलिस की जानिब से कहा तो ये जा रहा है कि हमने फलाह कमेटी बना दी, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, लेकिन अगर आप रिज़ल्ट देखें तो मुकम्मल तौर पर सिफर है, रिज़ल्ट बिल्कुल भी नहीं आया। पुलिस की 3 टीमें अब तक ये मालूम ही नहीं कर सकी हैं कि दुआ कहाँ है, किसके साथ है, किसने कहाँ से अगवा किया और अब उसको कहाँ पर लेकर जाया गया है। बड़ी अफसोसनाक सिचुएशन है। हमारी पुलिस है उसको तो सैल्यूट पेश करना चाहिए, क्योंकि इस केस को अगर हम कहें कि बिगाड़ने में पुलिस का काम है, पुलिस ने बहुत ज़्यादा रोल प्ले किया तो कम नहीं होगा। क्योंकि दुआ की फैमिली पहले ही बता चुकी है कि किस तरह से 2 से 3 दिन पहले ज़ाया किए गए, फिर झूठी वीडियो दुनिया के सामने लेकर आई। मतलब जिस तरह से भी केस को ख़राब करने की कोशिश की गई है। अब जो पुलिस की टीम सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन कर रही थी इस केस की, उनकी भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, उन पर भी जांच जो है बिठानी चाहिए, करवानी चाहिए कि आया वो जानबूझकर इतनी गंदी तरीके से इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे या उनको किसी के दबाव में। तो खैर पुलिस नहीं आ सकती, आपको पता है कि पुलिस क्या काम करती है, क्यों करती है, क्या करती है, तो किसने किसको क्यों ख़रीदा, ये भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। क्योंकि पुलिस जो इतने सालों से काम कर रही है वो इतने ब्लंडर्स तो नहीं मार सकती जितना इस केस में मारे गए हैं। तो दुआ की वालिदा सैयदा साइमा काज़मी की जानिब से कहा गया है कि जब से दुआ गायब हुई है मैं अपने घर में दाखिल ही नहीं हो पा रही, क्योंकि घर की एक एक चीज़, एक एक शय, एक एक हिस्सा मुझे दुआ की याद दिला रहा है। मैं तब से अपनी अम्मी के घर पे हूँ जो हमारे घर के बिल्कुल सामने है। मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही कि मैं अपने घर जा सकूँ, क्योंकि मैं अगर वहाँ पे जाऊँगी तो शायद मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाए, क्योंकि दुआ हर जगह से निकलती हुई, आती हुई, बात करती हुई नज़र आएगी, तो मैं मेरे ख्याल में जो है अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाऊँगी। वो कहती हैं जी मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई कि मैंने दुआ को उस दिन कचरा रखने के लिए भेजा। मेरी 3 बेटियां हैं, दुआ इन सब में सबसे बड़ी और सबसे लाडली है। मैं कभी भी उसे कचरा बाहर रखने के लिए नहीं भेजती थी, बस उस दिन मैंने अपनी बच्ची को भेजा और वो उसके बाद वापस नहीं आई। फिर दुआ की वालिदा ने बताया कि दुआ बहुत अच्छी बच्ची है, वो मेरे साथ घर के तमाम कामों में हाथ बटाती है। वो बस खाना बहुत कम खाती थी, मगर मैं घर में उसकी मनपसंद चीज़ें जैसे कि पिज़्ज़ा होता है, फ्रेंच फ्राइज़ और पराठा बनाती थी तो वो बहुत शौक़ से खाया करती थी। ना जाने मेरी बच्ची ने इतने दिनों में क्या खाया होगा, उसको खाना मिला भी होगा कि नहीं, वो कहाँ पे रह रही होगी, किस हाल में रह रही होगी, कितनी तकलीफ़ में होगी। मैं ये सोचती हूँ तो मेरी रूह कांप जाती है। मुझे एक लम्हा सुकून का नहीं मिल रहा, मैं रात को सो नहीं पाती। मैं रात को सोती हूँ तो चीखती भी उठ जाती हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि दुआ मुझे पुकार रही है, कहीं से आ जाएं मामा और मुझे आकर ले जाएं। वो कहती है मेरी जो इस वक्त हालत है मैं शायद बयान नहीं कर सकती, लेकिन मैं अपनी बच्ची की बाजियाबी के लिए, बच्ची के लिए लड़ रही हूँ और मुझे मुख्तलिफ़ जगहों पर जाना पड़ता है अपनी बच्ची के लिए आवाज़ बुलंद करने के लिए, लेकिन मैं कभी भी मायूस नहीं होंगी। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि मेरी बच्ची जो है ज़िंदा सलामत जो है बिल्कुल सही घर आ जाए। साइमा काज़मी जो कि दुआ की वालिदा है, उन्होंने कहा कि दुआ की 27 अप्रैल को सालगिरह है, इसलिए मैं दुआ से कहूँगी कि वो जल्द घर आ जाए ताकि हम सब मिलकर उसकी सालगिरह बहुत अच्छे अंदाज में मनाएं। मैं उसके बगैर ना रह सकती हूँ ना जी सकती हूँ। जिन लोगों ने दुआ को अगवा किया, मेरी उनसे अपील है कि खुदा के वास्ते, खुदा के लिए, आपके अपने बच्चे भी होंगे, दुआ को घर भेज दें। हम आपके ख़िलाफ़ कोई भी कार्रवाई नहीं करेंगे। उनकी जानिब से मज़ीद क्या कहा ये ज़रा जानिए। ये 12 साढ़े 12 बजे की बात है कि वो बाहर चॉपर रखने आई थी कचरे का। रमज़ान की वजह से टाइमिंग चेंज होती है तो हम आराम का हमारा टाइम था, हमने कहा वो रोज़ की रूटीन में नहीं शामिल था, क्योंकि वो तो कचरे वाला खुद ले जाता है आकर, हम दे देते हैं, नौकरानी दे देती है। तो वो बेचारी को मैंने बोला कि रख देना, अगर मुझे पता होता कि ऐसा होगा तो मैं तो कभी ज़िंदगी में उसको ना बोलती।
तो मैंने उसको कहा कि ये कचरा ज़्यादा हो गया है, रोज़े हैं तो आपको पता है ज़्यादा होता है कचरा वगैरह चीज़ें फ्रूटों वगैरह का। तो मैंने कहा ये बाहर शॉपर रख देना। 3 शॉपर थे, 2 शॉपर उससे रखे हैं। रखते हुए साथ वाले के बच्चे ने देखा कि वो ज़ारा रख कर इस तरह आ गई है। उसके बाद वो उसको नज़र नहीं आया, गली छोटी है, ऊपर स्लिप वगैरह बनी है। तो 1 बजे मैं 1 बजे मेरी आँख खुली, मैंने देखा है तो डोर खुला हुआ था तो वो नहीं थी। मैंने कहा शायद नानी के पास आई है। मैं और 15-20 मिनट वेट किया मैंने। जब वो 15-20 मिनट गुजर गए तो फिर मैंने कहा कि बस इतना तो नहीं बैठती, वो तो 5 मिनट भी नहीं खड़ी होती थी। ये नानी का घर है इसका। मैं तो अपने घर गई नहीं। जिस दिन से ये वाक़या हुआ उस दिन दोपहर से वो मुझे इधर ले आए थे। मेरी हालत ही नहीं थी अकेले रहने वाली, तो मैं इधर ही अपनी अम्मी के घर में हूँ। तो बात सारी ये है कि मेरी बच्ची तो कहीं घर से बाहर नहीं जाती थी और हमें नहीं पता कौन लेके गया और क्यों लेके गया, किसने लेके गया है। तो आप सबसे तो यही मेरी है कि आप सब दुआ करें कि अल्लाह ताला वो खैरियत से अपने घर वापस आ जाए। और हम इंतज़ार में, यकीन करें हमसे ना, हम उस दिन से लेके आज 7वां दिन है और बेटी है, घर से बाहर है। मैं जो लेके गया, मैं उससे ये कहती हूँ आपकी भी अपनी बेटियाँ ज़रूर होंगी, बहनें होंगी, अगर बेटी नहीं है तो बहनें होंगी। आप ये सोच लो कि आपने दूसरी की बेटी की है ना, तो आपकी बेटी के साथ भी ऐसा होगा, लाजमी होगा, चाहे मैं बद्दुआ दूँ या ना दूँ। और अभी तक मैंने बद्दुआ नहीं दी। वहाँ की दुआ तो आपको पता है अर्श तक जाती है, मैंने नहीं दी। सिर्फ इस आस में कि अल्लाह ताला उसके दिल में रहम डाल दे, रमज़ान के महीने के लिए वो रहम डाल दे और वो बच्ची को उसके घर आने दे। हम उसके इंतज़ार में बैठे हुए हैं, वो कहीं भी छोड़ दे, बच्ची को ज़िंदा सलामत छोड़ दे, हमारे घर आने दे। और हमारा वादा है, ये एक माँ का वादा है और एक बाप की तरफ से वादा है कि हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, जो हो रही है हम स्टॉप करवा देंगे। हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, वो कौन है, कहाँ है, कैसा है, हमें इससे कोई लेना देना नहीं। बस हमारी बच्ची हमें ज़िंदा सलामत चाहिए, वो छोड़ दे। मैं उसके लिए इंतहाई दुआ करूँगी कि अल्लाह उसको हिदायत दे। तो बस यही है कि मेरी बच्ची मुझे वापस दे दे। जी मैं लेट गई थी, तकरीबन 11:30 बजे से मेरी छोटी बेटी के साथ वो खेल रही थी। उससे मुझे पकड़ाई कि मम्मा से ले ले, मैं बिल्ली को खाना डाल दूँ और कचरा रख कर आती हूँ। मैंने कहा ठीक है। इसके बाबा जाग रहे थे, वो बैठे हुए थे। वो उसके बाद वो गई है, उसने बिल्ली को खाना डाला है और खाना भी उससे हाथ से खाती थी, उसकी ही थी। उससे अपनी कैटी को खाना डाला है हाथ से, तकरीबन घंटा लग गया होगा। मैं जो नेबर्स बता रहे हैं पूरे 12:30 बजे मेरी फिर आंख लग गई है। 12:30 बजे वो नीचे उतरी, उसने कचरा रखा और घर की तरफ गई है और फिर ऊपर नहीं। मैं पूरे 1 बजे मेरी आंख खुली है बाथरूम में जाने के लिए, तो मैंने देखा डोर खुला हुआ है और क्या कहते हैं ज़ारा नहीं है। तो फिर मैंने देखा कि शॉपर 2 नहीं है। मैंने कहा अच्छा ये कचरा रखने की। मैं जब वापस आई हूँ 5 मिनट मैंने वेट किया है तो मुझे नहीं दिखी। फिर मैं नीचे गैलरी से देखा मैंने तो शॉपर पड़े हुए थे। मैंने कहा अम्मी के पास आ गई होगी, अक्सर खड़े होकर 5-10 मिनट नानो पूछती हैं क्या कर रही हो, छोटी क्या कर रही है, मम्मा क्या कर रही हैं। जब 15 से 20 मिनट गुजर गए ना, 20 मिनट तकरीबन, तब मैंने इसके बाबा को उठाया। मैंने कहा कि वो ज़ारा नहीं है घर पे, तो आप देखें जाकर, नानों के घर में देखे जाकर। वो वहाँ गई है, काफ़ी देर होगी आई है। वो आए, उन्होंने देखा, चले गए परेशान होके। तो कहते नहीं है। मैं कह रही हूँ दोबारा देखिए, डेंगू में सब सो रहे हैं, वो कहीं उनसे किसी से बात ना कर रही हो। दोबारा वो आए, दोबारा देखा, अम्मी से पूछा, अम्मी कहती मैं तो नमाज़ पढ़ी, वो नहीं आई। भाई से पूछा, वो कह रहा नहीं मैं जाग रहा हूँ, इधर तो नहीं आई। फिर वो सब परेशान हो गए, कोई कहीं भागा, कोई कहीं भागा, लेकिन आज तक कभी हमें वो नहीं मिली। उनके बेटे ने देखा, तकरीबन पता नहीं निकल 16 साल तक का, 17 साल का लड़का है। और उसने पुलिस वालों को बयान भी दिया कि मैंने अपनी आंखों से देखा है कि वो उसने यहाँ इस ऊपर रखे हैं और वो मतलब नानों के गेट से वो इस तरफ गई है। तो बस इतना ही देखा मैंने, क्योंकि ऊपर से बस इतना ही दिखता है। तो उसके बाद ज़ारा कहाँ गई है वो पता नहीं चला। आपने जाना किस कदर तकलीफ़ में है इस वक्त एक माँ, और दुआ के वालिद ने ये जो बातें बताई हैं कि उन्होंने इल्तिजा की है कि कुछ बड़े चैनल्स हैं वो इन्वेस्टिगेशन किए बगैर, वो देखे बगैर, जांचे बगैर, मामलात को जो है समझे बगैर बहुत सारी फुटेजेस चला रहे हैं, बहुत सारी ऐसी खबरें चला रहे हैं जिसको वो उसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे, झूठी खबर है जिससे हमारी बेटी के केस को जो है वो ख़राब कर रहे हैं। बहुत से बड़े चैनल हैं जिनका मैं यहाँ पर नाम नहीं लूँगी, जिन्होंने कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं की। किसी ने कह दिया कि सुबह के टाइम दुआ जा रही थी किसी के साथ गाड़ी में बैठकर, अपनी मर्ज़ी से गई, उन्होंने वो चला दिया। फिर दुआ की कहीं पर जो है शादी होगी, किसी वडेरे के बेटे से शादी कर दी, उन्होंने वो चला दिया, ब्रेकिंग न्यूज़ करके
उसके बाद जो है दुआ सांगड़ से बाजियाब हो चुकी, इन्वेस्टिगेशन नहीं की, वो चला दी। तो खुदा के लिए माँ वालिदैन तकलीफ़ में हैं, समझें इस बात को और दुआ की जल्द जो है बाजियाबी के लिए दुआ करें। अल्लाह ताला जल्द अज जल्द उसको उसके वालिदैन के पास ले आए। बहुत खूबसूरत जो है बच्ची है, मासूम सी प्यारी बच्ची है। अल्लाह ताला उसको अपने हिफ्ज़ मान में रखे और सही सलामत उसके वालिदैन से मिला दे। आमीन सुम आमीन। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पसंद आई है। कमेंट सेक्शन में जाके जल्दी से अपनी राय का इजहार करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और पाकिस्तान एक खूबसूरत मुल्क है, उस खूबसूरत मुल्क के हवाले से मैंने एक चैनल बनाया है, उसको पिन कर दिया है, लिव लाइक मारिया, जल्दी से जाके उसको भी सब्सक्राइब कर लें।